हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है आपकी अपनी परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। तो जैसा कि पता है कि हम लोग जो है काफ़ी कुछ पढ़ लिए थे और आज हम लोग जो है नॉन वर्बल रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोग जो है मिरर इमेज और वाटर इमेज, सबसे पहला चैप्टर है नॉन वर्बल रीजनिंग का, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा और सबको समझ में भी आएगा। तो एक बार सब लोग जो है कॉपी पेन निकाल लीजिएगा हमारे साथ और कुछ बातों को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, वैसे इसमें कॉपी पेन का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बात लिख लें तो हमारे लिए, आपके लिए ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं और नॉन वर्बल रीजनिंग का ये आपका पहला क्लास। चलिए चलिए क्लियर है, सिर्फ एक बार देखना है और इसका आंसर करना है। तो इसमें जो है कुछ शब्दों का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे क्षैतिज, वाटर इमेज में कैसे होगा, दर्पण का दायां बायां, जब वस्तु जो है दाएं की तरफ मुड़ी हुई हो तो दर्पण में उसका स्थिति क्या होगा। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, आइए तो कुछ बात को आप लोग नोट करिएगा। सबसे पहले हम लोग लेटर से अगर शुरुआत करें, ए से जेड तक सारा लेटर आपको पता होना चाहिए कि दर्पण और है ना, और कह सकते हैं कि वाटर में कैसा दिखेगा। चलिए तो हम लोग जो है, जैसे सबसे पहली बात, अगर कहे कहीं पर कि दर्पण जो है दर्पण के दाईं तरफ क्या लिखा है ना, चित्र जो है बना हुआ, जो चित्र है अगर बोले कि चित्र के दाईं ओर, मतलब राइट साइड में क्या लिखा हुआ, दर्पण रखा हुआ है, तो हम समझेंगे कि दर्पण जो है कुछ इस कंडीशन में है। यहाँ कोई फिगर है, कोई भी फिगर मान लिया जाए, चलिए अब ये फिगर है, अगर बोल दे कि चित्र के दाईं ओर क्या है, दर्पण है, चित्र के दाईं तरफ, चित्र के दाईं ओर क्या है बाबू, दर्पण है। अगर ऐसा बोल दे क्वेश्चन में तो आप दर्पण कहाँ रखेंगे, तो सबको पता है दायां साइड कौन सा होता है, तो आपको दर्पण क्या कहाँ रखना है, यहाँ रखना, और दर्पण को कुछ इस तरीके से आपको दर्शाना होता है। ठीक है, बात आ रहा है समझ में। दूसरा बात, अगर बोल दे कि चित्र जो बना हुआ है, चित्र के, है ना, चित्र के क्षैतिज रूप में दर्पण रखा हुआ है। किस रूप में, क्षैतिज रूप में। इस क्षैतिज रूप को ही, क्षैतिज रूप में क्या रखा हुआ है, दर्पण। तो अगर मान लिया जाए कोई चित्र यहाँ पर हम बनाते हैं, कोई चित्र अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, चलिए हमने यहाँ पर चित्र बनाया, तो बताइए अगर बोले कि चित्र के क्षैतिज रूप में क्या रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है, तो आप दर्पण को कहाँ रखना पसंद करेंगे, लेफ्ट, राइट, ऊपर या नीचे, बताइएगा एक बार। है ना, जैसे कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो कुछ कुछ फिगर में तो दर्पण का चिन्ह दिया हुआ रहेगा, जैसे इस तरीके से, लेकिन कुछ कुछ फिगर में ये गायब रहेगा। तो उसको क्वेश्चन के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, जो स्टेटमेंट दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, उसके थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि दर्पण जो है कहाँ रखा हुआ है। अब ये फिगर है, बोल दिया क्षैतिज के रूप में दर्पण रखा हुआ है, तो हम क्या दिमाग लगाएंगे, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, क्षैतिज का मतलब लेटा हुआ रेखा। तो बताइए दर्पण कुछ इस तरीके से यहाँ होगा। तो दो ही कंडीशन बनता है, और एग्जाम में भी दो ही कंडीशन में सवाल देगा। एक कहेगा कि दर्पण के दाईं ओर रखा हुआ है, कि चित्र के दाईं ओर रखा हुआ है क्या, दर्पण, और एक कहेगा क्षैतिज। अब इसी क्षैतिज को हम क्या कह सकते हैं कि वाटर इमेज भी पूछेगा तो सेम कंडीशन बनेगा, यस या नो। क्या इसी रूप को हम कह सकते हैं कि जब भी क्वेश्चन में बोले वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब किसी फिगर का, तो भी हमारा कंडीशन सेम बनने वाला है। बिल्कुल सही, क्योंकि पानी जब भी रहेगा तो सतह पर रहेगा, और सतह का मतलब नीचे। तो क्वेश्चन में क्षैतिज बोले, इसके जगह पर जल प्रतिबिंब बोले, तो भी हमारा कंडीशन सेम ही बनने वाला है। तो यही होता है शब्दों का खेल, यही होता है शब्दों का खेल। ठीक है,
क्षैतिज लिखा हुआ रह जाए या जल प्रतिबिंब रह जाए तो सेम कंडीशन बनने वाला है। अब आइए ए से जेड लेटर तक हम लोग सारा समझते हैं कि जल में कैसा दिखेगा और दर्पण में कैसा दिखेगा। ठीक है, आइए तो सब लोग कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, जेड तक लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए तो आइए दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं और सब लोग बनाइएगा। जैसे हम लिखें यहाँ पर ए, ठीक है, और यहाँ पर जो है हम लोग दर्पण बना दिए, तो ये दर्पण क्या बना, उदग्र कह सकते हैं, क्वेश्चन में उदग्र भी रह सकता है, उदग्र के रूप में दर्पण है। ठीक है, ये है दर्पण। अगर क्षैतिज बोलेगा तो दर्पण यहाँ बनेगा। तो बताइए दोनों कंडीशन में एक की स्थिति क्या होगी, एक की स्थिति क्या होगी। तो अगर उदग्र के रूप में दर्पण रखा हुआ है तो एक कैसा दिखेगा, सेम ही दिखेगा। जस्ट इसको इमेजिन करिएगा कि ए है, कोई अगर सीधा दिख रहा है तो पलट दीजिए सीधा, है ना, जैसे है उसी तरीके से इसको कन्वर्ट कर देना है, बदल देना है। तो ए सेम एज इट इज दिखेगा, क्योंकि ई वाला जब ई साइड जाएगा इसका जो राइट वाला पोजीशन है वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो हाँ, इस बात को भी आप याद रखेंगे कि यदि दर्पण में अगर किसी वस्तु का जो स्थिति है वो राइट की तरफ अगर मुड़ा हुआ है, यानी कि दाईं ओर मुड़ा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब बाईं तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा, बायां। अगर वो ऊपर की तरफ भाग रहा है तो उसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा, और अगर वो नीचे की तरफ भाग रहा है तो उसका प्रतिबिंब ऊपर बनेगा। नीचे की तरफ प्रतिबिंब झुका हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऊपर, है ना। और अगर ऊपर की तरफ है तो दायां की तरफ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बायां बनेगा। जैसे मान लिया जाए हम इस तरीके से बना दिए, अब यहाँ हमने लगा दिया दर्पण, तो यही चीज जो प्रतिबिंब बनकर दिखेगा तो क्या वो इस तरह से दिखेगा। तो जो चीज दाएं की तरफ भाग रहा है वो कहाँ भाग रहा है, बायां तरफ। यही तो हमने कहा, बात आ रहा समझ में। और अगर किसी फिगर में जो है कुछ इस तरीके का कंडीशन है कि नीचे की तरफ तीर है और यहाँ हमने लगा दिया दर्पण, तो बताइए जो चीज नीचे है वो चीज दर्पण में कहाँ भागेगा, ऊपर की तरफ। तो यही चीज ये क्या हो जाएगा, जस्ट इसको खड़ा कर दीजिए, इमेजिन करना है दिमाग में, तो ये कुछ इस तरीके का कंडीशन बना लेगा। तो इन सारी बातों को याद रखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो ए कैसा दिखेगा, एज इट इज दिखने वाला है, सेम टू सेम। लेकिन जब दर्पण ये क्षैतिज की बात आ जाए या जल प्रतिबिंब की बात आ जाए तो यही एक ऐसा दिखेगा, यही एक ऐसा दिखेगा, जस्ट पलट जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके का हो जाएगा और इस तरीके से दिखेगा। तो ये तो हो गया ए। ऐसे आप किसी का भी बना सकते हैं, किसी का भी, ए से जेड तक कोई भी लेटर ले लीजिए आप। जैसे हम कुछ लेटर ले लेते हैं यन, यन का बताइए कैसा दिखेगा, क्षैतिज के रूप में, जल प्रतिबिंब के रूप में। ये दर्पण प्रतिबिंब है और ये जल प्रतिबिंब है, ये उदग्र है और ये क्षैतिज है। तो ये बताइए कैसा दिखेगा, जस्ट इसको पलट दीजिए, जस्ट इसको पलट दीजिए, यानी कि जो बड़ा वाला लाइन है जो है ना बाईं तरफ है वो दाएं की तरफ आ जाएगा। तो बताइए कुछ ऐसा दिखेगा, समझिएगा, कुछ ऐसा दिखेगा, यस या नो। ये जो यन का डंटी जो बड़ा है नीचे वो कुछ ऐसा नीचे थोड़ा आ जाएगा, तो यन कुछ ऐसा दिखेगा, यस या नो, बिल्कुल दिखेगा। अब इसी चीज को हम पलट देंगे, इसी चीज को पलटिए तो क्या कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, यस या नो, कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाला जो बड़ा वाला डंटी, हम इसको यन का जो एक डंटी बड़ा किए, ये बड़ा दिखेगा और ये थोड़ा सा छोटा है तो छोटा दिखेगा। जस्ट इसको उल्टा कर देना है, हो गया हमारा आंसर। तो लेटर में इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आप देख रहे थे कि जो चीज, जैसे यन का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो जहां से ये मिल रहा है, तो यन का जो ये वाला हिस्सा आप कहाँ भाग रहा है, ये बायां की तरफ। तो जैसे ही हम दर्पण में देखे तो ये कहाँ भाग गया, इस तरीके से भाग गया। यहाँ से देखिए जब ऐसे बनाए तो ये हिस्सा जो है कहाँ भाग गया, इस तरीके से भाग गया। तो यही तो हम लिखे थे पिछले सवाल में कि अगर दर्पण में कोई चीज दायां भागता है तो प्रतिबिंब उसका बायां भागेगा, या प्रतिबिंब बायां भागता है तो दर्पण में दायां भागेगा। तो इन्हीं सब बातों का जो है थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है। फिर हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आप देखिएगा आसानी से बना दीजिएगा हर सवाल। चलिए और लें कुछ। हाँ, अगर हम क्यू की बात करें तो अगर हम यहाँ पर एक क्यू बना दिए
अब यहाँ एक दर्पण बना दिए, तो बताइए ये कैसा दिखेगा। नए पेज में ले लेते हैं क्यू। अब यहाँ पर एक दर्पण रख दिए, तो बताइए ये क्यू कैसा दिखेगा। तो सेम टू सेम दिखेगा, लेकिन जो लाइन राइट लेफ्ट भाग रहा है वो कहाँ भागेगा, राइट की तरफ भागेगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। यस या नो, बात आ रहा है समझ में। अगर हम इसके जल प्रतिबिंब की बात करें तो कैसा दिखेगा, जस्ट इसको पलट दीजिए, जस्ट इसको पलट दीजिए। यहाँ जल रखा हुआ है ना, तो आप इसको पलट दीजिए, तो बताइए कैसा दिखेगा। ठीक है, ये इस तरफ भाग रहा है, तो इसको जब पलटिएगा तो क्या इधर जाएगा कि यही साइड जाएगा। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए ये लिए हम इसको और पलट दिए, तो ये जैसे पलटेगा तो क्या ये इसी रूप में ना भागेगा। जैसे मान लिया जाए ये नीचे की तरफ भाग रहा है, किसके अकॉर्डिंग, जल के अकॉर्डिंग। जल को देखते हुए अगर हम इसमें अंदाजा लगाएं तो क्या पता चल रहा है कि ये नीचे की तरफ भाग रहा है, नीचे की तरफ भाग रहा है, नीचे की तरफ भाग रहा है। तो जब ये इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से जाएगा। मतलब जब भी हम क्यू का बनाएंगे तो वो इस तरीके से भागेगा। यस या नो, है ना, यस या नो, सॉरी, है ना। ये इस तरह ऊपर तो जाएगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ भागेगा, है ना, ऊपर की तरफ जैसा है वैसा ही भागेगा। मतलब ये इधर जा रहा है, तो जब हम इसको ऊपर बनाएंगे, ओ सॉरी, कैसा, इसको दिमाग लगाइए थोड़ा सा। जैसे क्यू का हम बनाएं, ठीक है, ये नीचे भाग रहा है, जब हम इसको पलटेंगे तो सही था, पहले वाला ही फिगर क्या था हमारा, सही था, है ना। यही कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब भी यह देखें कि ये नीचे की तरफ भाग रहा है, तो दर्पण में कहाँ भागेगा, ऊपर की तरफ। किस में, पानी की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पानी की बात कर रहे हैं। पानी में क्या लिखे थे, जो भी आकृति नीचे की तरफ भागेगा, तो अगर पानी की बात करें या क्षैतिज प्रतिबिंब की बात करें, तो उसका जो चिन्ह है वो कहाँ भागेगा, ऊपर की तरफ। तो वही यहाँ पर है, देख रहे कि ये चीज नीचे की तरफ भाग रहा है, तो बताइए जब प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। यस या नो। ऐसे आप एक और बताइए, उसके बाद हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। आइए, अगर हम जेड की बात करें, जेड का स्थिति, जेड के साथ आखिर क्या होने वाला है। अगर हम इस तरीके का कंडीशन बनाएं तो जस्ट इसको पलट दीजिए, जस्ट इसको पलट दिए, यानी कि ई जब पलटेगा सर तो ये ऐसे रहेगा, लेकिन ये भाग रहा है कहाँ, बायां तरफ। तो बताइए दर्पण में कहाँ भागेगा, दायां की तरफ भागेगा। यस या नो, दायां की तरफ भागेगा दर्पण में। तो बताइए इसको जस्ट हम पलटेंगे, जस्ट हम पलटेंगे, जस्ट हम पलटेंगे, तो बताइए क्या कंडीशन बनने वाला है। इसको हमने पलट दिया, तो ये वाला जो डंटी ये तो ऐसा ही रहेगा, मतलब ये जो टच होगा वो इस हिस्से से टच होगा और कुछ ऐसा बना देगा। यस या नो, क्या किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है। देख रहे कि जो चीज ये भाग रहा था दायां बायां तरफ, वही चीज दर्पण में कहाँ भाग गया, दायां तरफ भाग गया। ठीक है, बात आ रहा है समझ में। बस इसी चीजों का तो ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक है। अब अगर इसी का हम जल प्रतिबिंब की बात करें तो बताइए क्या हो जाएगा कंडीशन। तो सेम रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये नीचे वाला जो डंडी है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो डंडी है वो कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा रहेगा। अब ये जो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो इस तरह से भाग रहा था ये नीचे की तरफ, तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। तो बताइए ऊपर की तरफ भागेगा, इसका मतलब कुछ इस कंडीशन में जाएगा। यस या नो, बात आ रहा है समझ में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने क्या बताया कि पानी वाला प्रतिबिंब में जो नीचे की तरफ भागता है, नीचे की तरफ, उसी का प्रतिबिंब अगर हम बनाएंगे तो ये ऊपर की तरफ भागेगा कुछ इस तरीके से, है ना। लेकिन दर्पण में क्या होता है, जो चीज़ बायां भागता है वो चीज़ दायां भागेगा। बस इन्हीं दो बातों का आपको ध्यान रखना है, फिर आपका क्वेश्चन कभी जिंदगी में कभी गलती नहीं होगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास रहता है तो, ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए अब आइए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमने बहुत सारा क्वेश्चन लाया है और उस क्वेश्चन को आपके सामने लाते हैं। दो ही बातों का तो ध्यान रखना है कि दर्पण में लेफ्ट का चीज राइट दिखेगा और राइट का चीज लेफ्ट दिखेगा। तो देखिए ये है आपके सामने पहला सवाल, बताइएगा इस सवाल का आंसर आप लोग क्या करेंगे।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये फालतू जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपको इस पर ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। ये सिर्फ दिया हुआ हमें दर्पण यहाँ पर, हाँ इसके ये पता है हमको करना है कि दर्पण आखिर है कहाँ, तो इसको स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है। तो पीसी पर एक दर्पण रखा हुआ है, देखिए पीसी मतलब दर्पण नीचे की तरफ है, इसका मतलब इसका क्षैतिज रूप रखा है और हमसे जल प्रतिबिंब पूछा है। तो बताइए वाटर प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा, चलिए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। फटाफट सब लोग आंसर दीजिएगा। चलिए जो लोग आंसर नहीं दे सकते हैं वो लोग मन में डिसाइड करके रखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका होने वाला है, ठीक है। देखिएगा अब हम बात करते हैं इसका जल प्रतिबिंब निकालना है, तो ये तो एज इट इज रहने वाला है, लेकिन फर्क इतना है कि इसमें आपने देखा कि जो चीज ऊपर भाग रहा है तो उसका क्या बताए थे, वो चीज नीचे भागेगा, मतलब यहां से ये चीज ऐसे रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने सेकेंड इसका जो डंडी है, सेकेंड डंडी आपने क्या देखा कि ये ऊपर भाग रहा है, मतलब जो चीज़ ऊपर भागता है वो सेम डायरेक्शन में कहाँ आता है, नीचे आता है। तो क्या कुछ इस तरीके का कंडीशन बनेगा। अब बताइए ऐसा फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। मज़ा आ गया सबको, समझ में आ गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा ये बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है, ये कि अगर दर्पण की बात आ जाए तो वो राइट का चीज लेफ्ट में दिखाएगा, लेकिन अगर जल या वाटर प्रतिबिंब की बात आ जाए तो जो नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, वो कहाँ दिखेगा, जस्ट ऊपर दिखेगा, तो ऊपर आ जाएगा। बढ़े अगला क्वेश्चन की तरफ। आइए सेकेंड क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। कप है, कप में जो है यहाँ भी आपका जल प्रतिबिंब ही है, तो बताइए जल प्रतिबिंब अगर है तो बताइए कैसा दिखेगा। जैसे है बस उसी तरीके से आप इसको फोल्ड कर दीजिए, मोड़ दीजिए, पलट दीजिए, ठीक है, सेम आंसर आने वाला है। चलिए बताइएगा, कर पा रहे हैं सब लोग। देखिए आप इमेजिन करिए कि ये जो छोटा वाला डब्बा ये कहाँ बना दिए हम, ऊपर बना दिए। छोटा वाला जो डब्बा है ये कहाँ बना दिए हम, ऊपर। एक दो फिगर में हम आपको बनाकर बता रहे हैं, ठीक है। तो जो छोटा वाला ये जो डंडी है ये कुछ इस तरीके का रहने वाला है ना। अब जो नीचे भाग रहा है वो कहाँ भागेगा, ऊपर, मतलब कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ऐसा डंडी दो फिगर में दिख रहा है, एक है ए और डी, ये दोनों तो कट गया। अब ये दोनों में डिसाइड करना है ना, ये दोनों में हमें क्या करना है, डिसाइड करना है। यहाँ तक तो हमारा फिक्स है कि यहाँ तक जो हमारा जो बनने वाला है कुछ इस तरीके का बनने वाला है। ये बात आ गया समझ में। अब ये जो डंडी है ये कहाँ दिखेगा, तो हम क्या बताए थे कि जब भी दर्पण के दाईं तरफ अगर रखा हुआ हो, फिगर जो फिगर है, चित्र है, उसके दाईं तरफ दर्पण हो तब उसकी स्थिति बदलती है। लेकिन अगर दर्पण हो तो सेम कंडीशन रहने वाला है, सिर्फ ऊपर रहेगा तो नीचे और नीचे रहेगा तो ऊपर। तो आपने क्या देखा, ये तो कभी इस साइड जाएगा नहीं, ये तो कभी इस साइड जाएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है बाबू, ये पानी वाला प्रतिबिंब है, तो सेम यानी इसी दिशा में रहने वाला है। तो इस ये तो उल्टा साइड दिया हुआ है, तो आंसर आपका आ जाएगा सी। मजा आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए इस सवाल का आप लोग आंसर बताइएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण यहाँ रखा हुआ है, दर्पण इस कंडीशन में रखा हुआ है, तो आपको इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा और इसको छोटा कर देते हैं, चलिए अब ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, ये आपका क्या है, दर्पण है। बताइए ये इस कंडीशन में ये फिगर जो है आपका कैसा दिखेगा। चलिए चलिए सब लोग आंसर कर पा रहे हैं। अब देखिए अब इसकी बात करते हैं।
यानी कि अगर हम इसको यहाँ दर्पण रखा हुआ है तो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ये अगर राइट भाग रहा है, ये अगर कहाँ भाग रहा है बाएं तरफ, तो दर्पण में दायां भागेगा। तो बताइए दायां कंडीशन कहाँ कहाँ बन रहा है? यहाँ तो दोनों तरफ बराबर है तो ये तो कभी होगा नहीं, और इस तरफ यहाँ छोटा है तो ये तो होगा नहीं। ये बात फिक्स है कि जो चीज़ बायां भागता है ना दर्पण में, वो चीज़ दर्पण में कहाँ भागता है? दायां भागता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ा वाला जो गोला है वो कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? बायां तरफ। तो इसमें दायां भागेगा, ये दायां इसमें भी है, दायां इसमें भी है, मतलब ये दोनों डंडी का तो टेंशन नहीं है। अब ये वाला देखना है। तो हमने क्या कहा था कि जब भी दर्पण की बात आ जाए तो जो चीज दायां भाग रहा है वो पलट जाता है नहीं बायां तरफ। तो बताइए क्या इसमें है बायां तरफ बायां तरफ? ये तो दायां तरफ है और इसमें भी दायां दिखाया गया। तो ऐसा कब होता है? जब पानी वाला हो, लेकिन ये तो पानी वाला है नहीं, ये क्या है? दर्पण है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो केवल और केवल बी हो जाएगा। एग्री है सब लोग? मजा आ रहा है? कभी गलती नहीं होगा, बस आप इसको ध्यान से आप बनाइए। चलिए करिएगा इस सवाल को, करिए इस सवाल को, क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ दर्पण क्या है? लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, मतलब आकृति जो राइट भाग रहा है वो कहाँ भागेगा? लेफ्ट भागेगा। मतलब सपोज दैट ये आकृति है तो ये भागेगा तो कहाँ भागेगा? इस डायरेक्शन में भागेगा। तो बताइए इस डायरेक्शन में कौन सा फिगर है? ए है, बी है, सी है, डी नहीं है। तो डी को हम कट कर देंगे। आगे देखिएगा, आगे हम नजर डालें थोड़ा सा और। थोड़ा सा अगर हम नजर डालें तो आप यहाँ पर नजर डालिए, तो ये जो है बड़ा वाला जो मुड़ा हुआ वो राइट तरफ है। यानी कि जो दर्पण होगा ना ये बड़ा वाला है ना, कहाँ दिखेगा? इस तरफ दिखेगा। और तीनों फिगर में जो है लेफ्ट तरफ मुड़ा हुआ है ये बड़ा वाला गोला। अब ये छोटा वाला की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट है, लेकिन ये दोनों फिगर में, इस फिगर की बात करें तो इसमें सेम डायरेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ रहता तो हम मान सकते थे, यहाँ भी अगर हम देखें तो ये क्या है? यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये भी मान सकते हैं ठीक है अभी, लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो इसमें जो चीज़ राइट भाग रहा है वो चीज़ जो लेफ्ट भाग रहा है वो राइट दिखेगा, मतलब ऐसा रहने वाला है, और बड़ा वाला डंडी कुछ ऐसा रहेगा। तो ऐसा वाला फिगर सिर्फ केवल और केवल बी में दिख रहा है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। इमेजिन करिए थोड़ा सा, बस आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए दर्पण क्या है? वाटर इमेज है। वाटर इमेज या क्षैतिज के रूप में प्रतिबिंब रखा हुआ है। तो बताइए दर्पण में कैसा दिखेगा? सब लोग आंसर दीजिए जल्दी, है ना? जो लोग नहीं कर पाएंगे आंसर वो मन में रखेंगे। चलिए, तो ये भी क्या है? बेहद आसान है। एक बात तो फिक्स है कि जो वाटर इमेज में जो रहता है नीचे की तरफ वो कहाँ चला जाता है? ऊपर। ऊपर कहाँ कहाँ दिख रहा है? तो सी ऑप्शन कट गया इसके अनुसार, इसके अनुसार से सी ऑप्शन कट गया और ए ऑप्शन भी कट गया। अब ये दोनों पर नजर डालिए। अब ये जो तीर का निशान है कहाँ भाग रहा है? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो जब इसको हम पलटेंगे, जब इस कौन कौन साइड पलट रहे हैं? इसको ऊपर की तरफ पलट रहे। तो क्या बताए थे? जो चीज ऊपर भागता है ना वो चीज नीचे भागता है। किसमें? दर्पण में। तो बताइए नीचे की तरफ इसमें भाग रहा है, दोनों नीचे की तरफ है, लेकिन इसका डायरेक्शन पलटेगा नहीं, क्योंकि क्या है? जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में एज इट इज रहने वाला, सेम टू सेम। तो जैसा है उसी दिशा में रहेगा, लेकिन नीचे की तरफ, उसी दिशा में है नीचे की तरफ, केवल और केवल डी में दिख रहा है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए बताइएगा इस सवाल का आप आंसर क्या करेंगे? चलिए फटाफट बताइए, या फिर आप मन में रखिए कि हाँ हमने ऑप्शन नंबर डी चुना और आपका सही हुआ या नहीं हुआ।
चलिए, सब लोगों ने यहाँ पर आंसर किया भी होगा और कुछ लोग मन में भी रखे होंगे, तो देखिएगा आपके मन की बात को हम यहाँ दर्शाते हैं। चलिए, सब लोग आंसर यहाँ पर कर चुके हैं। चलिए देखिएगा, एक बात तो फिक्स है कि ये दर्पण जो है ये दर्पण वाला दर्पण है, मतलब जल वाला दर्पण नहीं है। बात क्लियर है? अब देखिए, इसमें जो चीज ऊपर दिख रहा है वो कहाँ दिखेगा? जस्ट इसका उल्टा भागेगा, यानी कि वो वाला हिस्सा जो राइट तरफ लेफ्ट तरफ भाग रहा है वो राइट भागेगा, मतलब यहाँ रहेगा, है ना? है ना? बात आ रहा है समझ में? अब जो लकीर ये राइट की तरफ भाग रहा है वो लकीर लेफ्ट भागेगा, मतलब कुछ इस तरीके से। ये दो चीज कहाँ ऐसा वाला फिगर दिख रहा है? तो एक ही ऑप्शन में चुना गया, बाकी सब ऑप्शन का हमको जरूरत ही नहीं पड़ा हमें, तो केवल और केवल सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। कर पा रहे हैं सब लोग? किसी से कोई चीटिंग नहीं कर पा रहे हैं क्या? 100% समझ में आ रहा है ये सवाल? हम जो बताएं बस कुछ बात को आपको ध्यान रखना, लेफ्ट राइट, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। क्वेश्चन आसानी से बनाएंगे और आप भी कर पाएंगे। इसका आंसर बताइए जल्दी। चलिए फटाफट बताइएगा। चलिए, काफी सारे लोगों ने यहाँ पर आंसर भी दिया है। अब देखिएगा, ये जो यम का दिशा है, ये यम जो है, अगर हम जल की बात करें इस यम में, तो ये कहाँ दिखेगा? डायरेक्ट पलट जाएगा, मतलब जो यम है वो डब्लू का रूप ले लेगा। तो यम डब्लू का रूप कहाँ दिख रहा है? केवल और केवल डी में दिख रहा है, तो कुछ करने का झंझट ही नहीं है, बाकी सब तो पूरे गलत है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए फटाफट बताइए, टाइम का बहुत कमी है, टाइम का अभाव है, तो थोड़ा फास्ट करिएगा सब लोग, ठीक है? चलिए जल्दी बताइएगा। कर पा रहे हैं सब लोग? मजा आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? बस चलिए देखिएगा क्या हो जाएगा। अब यहाँ जो लकीर, कहाँ दर्पण कहाँ है सर? दर्पण यहाँ है, तो मतलब जिस दिशा में उसी दिशा में रहेगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ भाग रहा है ना, तो दर्पण में जो बनेगा प्रतिबिंब वो नीचे की तरफ भागेगा। तो बताइए नीचे की तरफ भागने वाला कहाँ है? नीचे की तरफ भागने वाला दो ही फिगर आपको दिख रहा होगा, तो डी भी नहीं कह सकते हैं और बी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तीर का निशान नीचे की तरफ नहीं भाग रहा है ना? अब ए होगा या सी होगा, इन दोनों में हो गया कंफ्यूजन। ए होगा हमारा या सी होगा? चलिए, बात आ रहा है समझ में? तो तीर का निशान का तो हमने यहां पर अभी जिक्र ही नहीं किया, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। देखिएगा, अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि जो लकीर की अगर हम बात करें, तो जो लकीर जो है, अगर हम बात करें, इसको जस्ट पलटिए आप, नीचे है ना दर्पण, आप इसको पलटिए, इसको आप पलट दीजिए, इसको आप पलट दीजिए, है ना? इसको जैसे ही आप पलटिएगा तो आप यहाँ पर क्या डिसाइड कर पा रहे? ठीक है, ये जो लकीर है ये आपका तिरछा भाग रहा है, तो दर्पण में तो सेम ही रहने वाला है, दर्पण में तो सेम ही रहने वाला है। यानी कि जो लकीर इस तरीके से है सर, वो वही दर्पण जब बनेगा तो ये कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके का दिखेगा। बात आ रहा है समझ में? ये नीचे की तरफ भागेगा। कहाँ भागेगा? नीचे की तरफ भागेगा, मतलब कुछ इस कंडीशन में, समझिए ना, थोड़ा सा देखिए, दिमाग लगाइए। हम इसको थोड़ा सा, इस जो लकीर है ना, इसको छोटा बनाते, ये रहा छोटा, हमने बना दिया। तो जो ऊपर की तरफ भाग रहा है ये दर्पण में कहाँ भागेगा? नीचे की तरफ। ऐसा वाला लकीर कहाँ दिख रहा है? ऐसा वाला लकीर केवल और केवल डी में दिख रहा है, तो डी आंसर हो जाएगा। हम पहले ही बता चुके, जो चीज ऊपर भागता है वो ये दर्पण वाला प्रतिबिंब में नीचे भागेगा, और ऐसा वाला कहाँ दिख रहा है लकीर? ऐसा वाला तो एक ही लकीर दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, हो गया हमारा आंसर। बाकी एक भी फिगर में है ही नहीं, तो बाई ऑप्शन हम छाट सकते हैं बिल्कुल सेकेंडों में। आइए, इस सवाल का आप आंसर करेंगे। यहाँ से लेटर की बात करते हैं हम। लेटर की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? जस्ट पलट जाएगा, लेकिन सबसे पहले कौन दिखेगा? सबसे पहले कौन दिखेगा? जो दर्पण के एकदम नजदीक रहेगा। जो दर्पण के एकदम नजदीक रहेगा वही सबसे पहले दिखेगा। यस या नो?
कोई दिक्कत? देखिएगा, जो दर्पण के जितना नजदीक रहेगा वही सबसे पहले दिखेगा। तो बताइए, ये सबसे पहले तो दिखेगा, लेकिन किस कंडीशन में? जे आपका इस ऐसे होता है तो इसे जस्ट पलट दीजिए, तो जे कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन सबसे पहले दिखेगा। जो दर्पण से जितना दूर रहेगा उतना सबसे पहले आ जाएगा। तो बताइए, दर्पण से जितना नजदीक जो क्या है, आई है, तो आई तो रहने वाला है। तो बताइए, लास्ट में जे और शुरू में आई कौन कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर सबसे पहले जे दिख गया, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आई दिख गया, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है ना। अब देखिएगा, अब बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जे दिख गया, तो सबसे पहले जे को हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, के दिखेगा, लेकिन के दिखेगा लेकिन किस कंडीशन में? के दिखेगा लेकिन किस कंडीशन में? तो के तो ऐसे ही रहने वाला है। अब जैसे के बनाइएगा तो ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा, लेकिन जब के बनेगा ना तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा। बताइए, जे के बगल में के कहाँ दिख रहा है? सॉरी, क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले जे, उसके बाद आ जाएगा ए तो जैसे है वैसे ही दिखेगा, लेकिन यल भी पलट जाएगा। यल आपका राइट तरफ भाग रहा है, तो ये क्वेश्चन में लेफ्ट की तरफ भागेगा। उसके बाद के आ जाएगा, उसके बाद आएगा के, तो ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। उसके बाद आ जाएगा आई। बताइए, ऐसा फिगर कहाँ दिख रहा है? ऐसा फिगर केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। कंफ्यूज? टोटली कंफ्यूज? यस या नो? क्या सब लोग कंफ्यूज हो गए? कोई कंफ्यूजन है इसमें? है ना। इस क्वेश्चन को तो हम कर ही नहीं सकते हैं। जैसे बाई ऑप्शन भी छाटना चाहें तो हम यल को उठाते तो यल तो पलट जाएगा, यल तो पलट जाएगा, लेकिन ये दोनों में नहीं पलटा तो यल तो ऐसे भी गलती हो गया, तो आंसर डी ही होने वाला था। कन्फ्यूज ये होगा आपका कि दर्पण के जो जितना नजदीक रहेगा उतना वो दूर भागेगा, उतना वो दूर भागेगा, क्योंकि दर्पण के जो ज्यादा नजदीक रहेगा वो सबसे पहले दिखेगा ना। तो सबसे पहले तो जे दिखने वाला है ना। आप अंधाधुंध में क्या करते? ऑप्शन नंबर ए को गलत टिक करके चले आते। लेकिन याद रखिएगा, दर्पण में इन बात का ध्यान रखना है कि दर्पण में जो लेटर जितना नजदीक है उतना दूर भागेगा, उतना दूर भागेगा। तो सबसे ज्यादा नजदीक तो जे था, तो जे ज्यादा नजदीक है तो सबसे पहले जे ही दिखेगा ना। तो सबसे पहले जे दिखने के लिए लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। चलिए 15 नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक दीपक है और यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है। बताइए दीपक का फेस कैसा हो जाएगा? जस्ट इसको पलट दीजिए, जस्ट इसको पलट दीजिए, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो आंसर तो डी ही होगा। सिंपल सी बात है, जैसा है उसी अनुसार से आप पलटिए इसको। तो बताइए दीपक कैसा दिखेगा? है दीपक जो है वो राइट तरफ भाग रहा है, तो क्वेश्चन में लेफ्ट भागेगा, लेफ्ट एक ही फिगर में भाग रहा है, वो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, ये है ताड़कासुर ने, इसका नाम रख देते हैं ताड़कासुर। रामायण में था ना ताड़कासुर। चलिए, ये ताड़कासुर का फेस कैसा दिखेगा? अगर हम इसकी दर्पण की बात करें तो दर्पण कैसा है? दिए गए चित्र की दर्पण छवि ज्ञात करें। अब यहाँ पर कहीं पर दर्पण दर्शाया ही नहीं गया है, लेकिन ये पता है कि ये आदमी है, और आदमी जब भी दर्पण देखता है तो सामने देखता है, नीचे तो कभी देखेगा नहीं। इसका मतलब साफ है कि दर्पण जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए, अगर दर्पण यहाँ है तो सबसे पहले ये डब्बा पलट जाएगा, तो डब्बा सबसे पहले यहाँ दिखेगा, कुछ इस कंडीशन में। देखिए ऐसा वाला डब्बा कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर डी में ये जो गोला है ये पूरा गोल नहीं है, तो डी भी कट जाएगा। अब बचा दो में बच रहा। अब बताइए ये दोनों में हम कैसे डिसाइड करें, है ना। अब इसका जो पैर है, इसका जो पैर है जस्ट पलट जाएगा, इसका जस्ट पैर पलट जाएगा। तो बताइए पैर कहाँ पलटा हुआ? इसमें तो पैर पलटा हुआ पैर है नहीं, एज इट इज लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। चलिए
तो ज़्यादा लंबा हम क्लास को नहीं खींचते हैं, अब कुछ कुछ जो मेन क्वेश्चन है उसको हम लाते हैं। अब देखिए सितंबर है, अब ये सितंबर दर्पण में दिखे तो दिखे कैसे, चलिए करिएगा इसको। सितंबर दर्पण में सबसे पहले क्या बताए थे कि जो जितना नजदीक रहेगा उतना उसका दूर जाएगा, तो सबसे पहले आर दिखना चाहिए। सबसे पहले यहाँ देखिए सबसे नजदीक कौन है, आर है ना, तो आर सबसे पहले दिखेगा, दोनों में है, आर का कंडीशन भी सेम है। अब यम डब्लू सबसे ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर रहा है, तो दो ऑप्शन तो यम और डब्लू से छाट सकते हैं, क्योंकि यम है तो यम ही दिखेगा, दर्पण जब नीचे रहेगा तो यम डब्लू बन जाता है। तो बताइए यम तो यम ही दिखने वाला है, यानी जैसे है यम, यम जिस भी कंडीशन में है, जिस भी हालात में है, उसी कंडीशन में यम दिखेगा। तो यम ऑप्शन नंबर ए में है और डी में है, यानी बी और सी में डब्लू है, तो ये दोनों कट गया। अब ई दोनों में डिसाइड करना कि कौन सा आंसर होगा, क्या लगता है। आप बी पर नजर डालिए, बी पर है ना, यम और डब्लू, बी जो है सबसे बड़ा रोल अदा करता है। वो कैसे सर, तो बी जो है कुछ इस तरह से लिखाता है, बी जो है कुछ इस तरीके से लिखाता है। तो बताइए जब ये पलटेगा बी तो सेम रहने वाला, लेकिन ऊपर छोटा और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा इस तरीके का बी कहाँ दिख रहा है, इस तरीके का बी कहाँ दिख रहा है बताइएगा। चलिए ठीक है, तो आंसर कहाँ दिख रहा है, केवल और केवल डी में दिख रहा है, क्योंकि ये वाला जो बी है ये पूरी तरीके से दोनों का दोनों हिस्सा बराबर है, जबकि ऊपर छोटा होना चाहिए और नीचे वाला हिस्सा बड़ा होना चाहिए, और ये ऑप्शन नंबर डी में ही दिखाई दे रहा है। दिख रहा है सबको, तो ए में तो बी का हिस्सा दोनों बराबर है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। और देखिए कुछ बढ़िया क्वेश्चन लाते हैं, करिए इस सवाल को। एक से एक सवाल हम आपके सामने लाए हैं, फिर चाहे वो लेटर का हो या दर्पण का हो। चलिए ये दर्पण है, अब बताइए क्या हो जाएगा ये, चलिए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा आंसर। चलिए सब लोग कर पा रहे हैं, चलिए देखिएगा। एक बात तो फिक्स है कि जो यहाँ तीर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो तीर आपको दिख रहा है, ये तीर कैसा दिखेगा, ये तीर जो है राइट की तरफ भाग रहा है, तो दर्पण में कहाँ भागेगा, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि दर्पण क्या है, जस्ट इसके लेफ्ट रखा हुआ है। दर्पण लेफ्ट हो या राइट हो क्या फर्क पड़ता है, दिशा चेंज होना तय है, लेफ्ट का वस्तु राइट, राइट का वस्तु लेफ्ट, ठीक है। तो बताइए तीर कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें तीर जो है इस तरफ भाग रहा है, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि तीर क्वेश्चन में तो राइट भाग रहा है लेकिन आंसर में लेफ्ट भागेगा, तो ए तो आंसर होने वाला है नहीं, ए गलत हो गया। अब ये तीनों सेम है, अब देखिए सी तो ऐसे भी गलती हो गया क्योंकि लगातार होगा नहीं। अब जो फिगर इस तरीके से रंगा हुआ है, जो इस तरीके से रंगा हुआ वो कहाँ दिखेगा, देखिए जो लेफ्ट भाग रहा है, जो लेफ्ट भाग रहा है ये लाइन, वो कहाँ भागेगा, लेफ्ट भागेगा इस तरीके से। तो ये तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी में दिख रहा है, डी वाला तो होगा नहीं, क्योंकि डी वाला एज इट इज लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो तीन ऑप्शन गलत हो गया, तो आंसर आपका बी आ गया। कोई दिक्कत, हाँ बाबू ठीक है। अभी हम बता चुके हैं कि जो चीज लेफ्ट भागेगा वो राइट भगाना है, ये लेफ्ट भाग रहा है तो इसको राइट भगाएंगे। तो बताइए यहाँ ना राइट भाग रहा है, इसमें तो लेफ्ट ही भाग रहा है सेम, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। चलिए और लाते हैं, ये क्रिसमस ट्री के बारे में बताइए, क्रिसमस ट्री में क्या हो जाएगा कंडीशन। चलिए फटाफट बताइएगा सब लोग, क्रिसमस ट्री का के साथ क्या होने वाला है। चलिए यहाँ पर बिंदु जो है दोनों सटा हुआ है, इसको अलग नहीं समझना है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक बात तो फिक्स है कि जो ये बिंदु है ना, ये राइट की सॉरी लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, मतलब बायां तरफ है, तो ये दायां दिखाएगा। दायां कहाँ कहाँ दिखा रहा है, ए में दिखा रहा है, और कहाँ, ये तो जैसा है वैसा ही दिखा रहा है, ये तो गलत हो गया क्योंकि दर्पण आपका ये है, ठीक है।
और इसमें भी दिखा रहा है, लेकिन इसमें नीचे वाला में दिखाना चाहिए, तो इसमें ऊपर वाला में दिखा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। और इसमें सेम डायरेक्शन में है दोनों बिंदु, जबकि अलग अलग होना चाहिए, तो डी भी गलती हो गया, तो आंसर आपका ए आ गया। लास्ट क्वेश्चन है आज का, चलिए कर पा रहे हैं सब लोग? इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा सब लोग, क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो जो तीर इस कंडीशन में है वो इस कंडीशन में हो जाएगा, और ये सीधा निशान ऐसे ही रहने वाला है, तीर यहाँ भी पलटी होगा, ये नीचे वाला लाइन सेम रहेगा, फिर यहाँ भी तीर पलटी होगा और नीचे वाला लाइन सेम दिख रहा है। ऐसा कहाँ दिख रहा है? एक तीर जो है लेफ्ट जाना चाहिए और एक सिंगल लाइन, लेफ्ट सिंगल लाइन, लेफ्ट सिंगल लाइन, लेफ्ट सिंगल लाइन, लेफ्ट सिंगल लाइन, केवल और केवल बी में दिख रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। क्या आज के बाद एक भी ऐसा सवाल होगा जो दर्पण या वाटर इमेज से गलती होगा आपका? बताइएगा एक बार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन हो गया खलास। तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो पहला पेज पर टिका हुआ है कि जो चीज़ लेफ्ट दिखेगा वो राइट जाना चाहिए। चित्र में अगर दाईं ओर बोले तो दर्पण दाईं ओर रखना है, बाईं ओर बोले तो दर्पण बाईं ओर रखना है। क्षैतिज का मतलब ही होता है जल प्रतिबिंब। तो इन सारे शब्दों का खेल है इस क्वेश्चन में, और है तो बहुत हार्ड, नहीं तो बहुत आसान। ठीक है, चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर मज़ा आया होगा तो क्लास को लाइक करके जाइएगा सब लोग, ठीक है। और हमारा जो रीजनिंग का बैच चल रहा है ना, चलिए वहाँ पर भी सब लोग जो है, ठीक है, सब लोग जुड़िए आराम से, पूरा कंप्लीट रीजनिंग पढ़िए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।